आज़ादी के 75वें वर्ष में स्कूली बच्चों को आज़ादी के आंदोलन से रूबरू कराने के उद्देश्य से रचनात्मक शिक्षक मंडल उत्तराखंड द्वारा ऑडियो आलेखों की श्रृंखला चलाई जा रही है। इस क्रम में उत्तराखंड में पत्रकारिता श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर अनिल जोशी व शोधार्थी विनोद कुमार आर्य द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया यह ऑडियो आलेख समता कुमाऊं में दलित उद्धार का अग्रदूत, जिसे स्वर दिया है MB PG कॉलेज हल्द्वानी से वनस्पति विज्ञान में परास्नातक छात्रा ऋचा भट्ट ने। 1 जून 1934 को अल्मोड़ा में मुंशी हरिप्रसाद टमटा के प्रयासों से समता का जन्म हुआ। पत्र साप्ताहिक था और पंजीकरण संख्या थी 135। समता का अर्थ है पूर्ण समानता और इस नवजात पत्र का मोटो भी इसी भावना को प्रतिबिंबित करता था। समता नामकरण से महात्मा गांधी बड़े प्रभावित थे। एक बार उन्होंने हरिप्रसाद टमटा से पूछा, मैं अचंभित हूं कि आपने इतना सटीक नाम कैसे चुना। मुझे आशा है कि समता अपने नाम को सार्थक करेगा तथा दलित उत्पीड़क वर्गों की पीड़ा को उजागर करने के साथ इन वर्गों का प्रतिनिधि बनकर उभरेगा। इस पत्र के साथ मेरा स्नेह व शुभकामनाएं सदैव बनी रहेंगी। समता की शैशवावस्था में मुंशी हरिप्रसाद पत्र के स्वामी, प्रबंधक, संपादक अर्थात सर्वे सर्वा थे। समता के जन्म के पीछे एक मर्मस्पर्धी घटना है। 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के राज्यारोहण के उपलक्ष्य में अल्मोड़ा में एक समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में नगर के एक शिक्षित नवयुवक हरिप्रसाद टमटा को सम्मिलित नहीं होने दिया, क्योंकि वे उच्च जाति के नहीं थे। हरिप्रसाद इस घटना से इतने व्यथित हुए कि उन्होंने उसी समय संकल्प किया कि वह अपना पूरा जीवन दलित समुदाय के हितार्थ समर्पित कर देंगे और उन्हें इस स्तर तक पहुंचा देंगे कि समाज में उन्हें बराबरी का दर्जा मिले। और इस कार्य के लिए सबसे उत्तम अस्त्र होता है एक समाचार पत्र। पर्वतीय व दुर्गम क्षेत्र शेष भारत से अलग थलग ही रहा था, परंतु ब्रिटिश शासन में रेल व सड़क के आगमन ने क्षेत्र को देश की मुख्य धारा से जोड़ने में पहल की। शिक्षा के प्रसार ने समाज में जागृति उत्पन्न की और समय, विनोद, अल्मोड़ा अखबार, शक्ति तथा गढ़वाली जैसे क्षेत्रीय अखबारों का उदय हुआ। इस सभी अखबारों के संपादक स्वामी स्वर्ण जाति का होने के कारण दलित तथा शोषित वर्ग की समस्याओं को यथोचित सम्मान नहीं दे पा रहे थे। दलित समाज की पैरोकारी के लिए एक समाचार पत्र की जरूरत थी। इसी जरूरत ने समता को जन्म दिया। दुनिया भर के सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों में समाचार पत्रों का प्रमुख योगदान रहा है। भारत में दलितोद्धार के लिए 1917 में प्रकाशित जस्टिस समाचार बाबा साहेब भीमराव द्वारा संपादित लीडर तथा बहिष्कृत भारत व महात्मा गांधी ने हरिजन के माध्यम से दलित चेतना को राष्ट्रव्यापी आयाम दिया। समता इसी परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ब्रिटिशकालीन कुमाऊं में जाति व्यवस्था शेष भारत से कोई विशेष भिन्न नहीं थी। अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित, रूढ़िवादी तथा अंधविश्वासी थी। जातिवाद की बेड़ियां शक्तिशाली थीं। प्रख्यात समाजशास्त्री MN श्रीवास्तव इसे भूस्वामित्व, प्रशासन में नौकरियों तथा श्रम शक्ति के ऊपर नियंत्रण की प्रक्रिया में राजनैतिक वर्चस्व की महत्ता के ज्वलंत उदाहरण के रूप में देखते हैं। कुमाऊनी समाज में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय श्रेष्ठता का दावा करते थे, जबकि दलित समुदाय के लोगों को भिन्न वर्ग का समझा जाता था। अनेक स्थानों पर दलितों को पशुओं की भांति एक स्वामी द्वारा दूसरे को बेचने की परंपरा थी। 20वीं सदी में उन्हें शिल्पकार कहा जाने लगा।
उन्हें निवास के लिए गांव की निचली भूमि, पानी के लिए अलग स्रोत दिया जाता था। आने जाने के लिए प्रायः रास्ता भी अलग होता था। भूमिहीन तो वे थे ही, अपने श्रम के लिए उन्हें कोई वेतन भी नहीं मिलता था। नववर्ष या 30 त्योहारों के अवसर पर जमींदारों से कुछ मोटा अनाज व कपड़े ही उनका मेहनताना होता था। समता का उदय सदियों से चले आ रहे दलित उत्पीड़न का सीधा परिणाम था। स्वाभाविक ही था कि प्रारंभिक दौर में इसी विषय पर जोर रहा। 1936 में मुंशी हरिप्रसाद ने लिखा, हिंदू धर्म के ठेकेदारों को यह एहसास होना चाहिए कि जिस धर्म पर उन्हें इतना गर्व है उसका तब तक कोई अस्तित्व नहीं है जब तक उसमें सभी वर्गों की भागीदारी न हो। उसे ऐसा स्वरूप मत दीजिए कि लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए विवश होना पड़े। 13 अक्टूबर 1935 में डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर में जब यह ऐलान किया कि मैं एक हिंदू के रूप में जन्मा था, परंतु एक हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, इस बयान पर समता ने टिप्पणी की कि धर्म परिवर्तन के इस बयान ने सारे देश में हलचल मचा दी। क्या हिंदू समाज चेतेगा? क्या यह प्रश्न प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति के मन में कौंध रहा है? इस संवेदनशील विषय पर समता की अलग राय थी। इधर विचार यह उभर रहा है कि यदि अछूत वर्ग के लोग बौद्ध धर्म अपना लें तो चीन व जापान जैसे देश उनके लिए सब कुछ लगा देंगे। हम इस पर विचार से सहमत नहीं हैं। आजादी अपने साथ अनेक उम्मीदें लेकर आई, परंतु अगले कुछ साल दलितों के लिए घोर निराशा के रहे। प्रसिद्ध लेखिका गेल ओमवेट लिखती हैं, आर्थिक शोषण तथा सामाजिक भेदभाव का पुराना ढांचा यथावत रहा। केंद्र में सत्ता में ब्राह्मण, प्रांतीय शासन में गैर ब्राह्मण, ऊंची जातियां, दलितों के विरुद्ध सभी ओर से अनेक अवरोध थे। समता ने जाति प्रथा के विरुद्ध लड़ाई जारी रखी और 2 जनवरी 1956 के संपादकीय में जहां एक ओर नौकरियों में आरक्षण का स्वागत किया गया, वहीं इस व्यवस्था के खिलाफ सवर्णों की प्रतिक्रिया की भर्त्सना की गई। इस संदर्भ में महात्मा गांधी के वक्तव्य को उद्धृत किया गया, छुआछूत हिंदू धर्म पर एक कलंक है। 20वीं सदी का असली धर्म होना हिंदू समाज की इस बुराई को दूर करना, इस दिशा में हमारी सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, किंतु कुछ सवर्ण इसका विरोध कर रहे हैं। इस देश की उन्नति के लिए जरूरी है कि छुआछूत की भावना को समाप्त कर दिया जाए। इसी अंक में सर्वोदयी नेता विनोबा भावे का वक्तव्य छपा। क्या वे इंसान नहीं हैं? ब्राह्मणों को कुत्ते बिल्ली पालने से कोई ऐतराज नहीं है, परंतु हरिजनों को छूने से भी कतराते हैं। यह अन्याय है, हमें इस भेदभाव को दूर करना होगा। 1966 में अपने हस्तशिल्प के पतन लेख में अखबार ने लिखा, हालात ऐसे हो गए हैं कि शिल्पकार बंधु अपनी पैतृक शिल्पकला छोड़कर सरकारी नौकरी तलाश रहे हैं। अभी भी अनेक ऐसे कुशल कारीगर हैं जो विदेशों से आने वाली वस्तुओं से बेहतर वस्तुएं बना सकते हैं। यदि वे यूरोप में होते तो लाखों कमा सकते थे। आगे पत्र में अल्मोड़ा में कताई बुनाई केंद्र खुलने का स्वागत किया। समता ने हमें सुश्री लक्ष्मी देवी टमटा के रूप में पहली महिला संपादक दी। 1959 में टमटा प्रेस के मालिक विष्णु प्रसाद टमटा ने समता की जिम्मेदारी संभाली और पत्र में अनेक गुणात्मक परिवर्तन किए। उनके स्वर्गवास के बाद उनके सुपुत्र दयाशंकर टमटा ने पत्र की जिम्मेदारी संभाल ली। समता की पृष्ठभूमि से जुड़े अधिकांश लोग सामान्य अथवा निर्धन परिवार से थे। ग्राहकों की संख्या सीमित थी। धन के अभाव में पत्र निकालना दुष्कर कार्य था। अनेक बाधाओं के बावजूद मुंशी हरिप्रसाद टमटा के उत्तराधिकारियों ने पत्र को जीवित रखा है। समता को यदि पर्वतीय क्षेत्र के दलितों और उत्पीड़ितों की पीड़ा और संघर्ष की प्रवृत्ति की सबसे मुखर अभिव्यक्ति कहा जाए तो लेश मात्र भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। धन्यवाद।